वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय में जिन स्टूडेंट्स का जिन कैंडिडेट्स का पीजी में एडमिशन हुआ है, पीजी प्रोग्राम्स में 29 पीजी प्रोग्राम्स में, उसमें से 27 पीजी प्रोग्राम्स की लिस्ट तो जारी हो चुकी है फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बाद। अभी तक एम फार्म फार्मास्यूटिक्स और एम फार्म फार्मेकोलॉजी की लिस्ट अभी तक इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वक्त तक पब्लिश नहीं हुई है, जारी नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि पहले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि एडमिशन होने के बाद कब लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट एडमिशन लिस्ट 9 जुलाई यानी आज आनी थी, लेकिन पहले ही आ चुकी है। और उसके बाद क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें उस नोटिस में लिखी हुई थी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है पीजी के फर्स्ट लिस्ट में या अगले राउंड्स में, हो सकता है आज शाम तक या कल तक एक और लिस्ट आए, तो आपको आगे क्या करना है। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली पीजी वालों के लिए है, इसलिए ध्यान से देखिए आखिर तक। इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वापस आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय, जो कि गया पंचानपुर NH 120 पर धर्मशाला के पास स्थित है, सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी ने पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू की थी। काउंसलिंग के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन हुआ था, कट ऑफ के आधार पर फिर एडमिशन लिस्ट आई थी कैंडिडेट्स की, जिन लोगों ने फी सबमिशन किया था, जो एलिजिबल थे। और उसके बाद सेकंड राउंड की भी कट ऑफ आई, थर्ड राउंड की भी कट ऑफ आई, लेकिन अब सेकंड और थर्ड राउंड की कट ऑफ की अभी तक एडमिशन लिस्ट आई नहीं है। अभी जो लिस्ट है अवेलेबल है वो फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बाद जिन लोगों का एडमिशन कन्फर्म हुआ था उन लोगों का नाम है और कुछ लोगों का नाम वेटिंग में है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है और साथ ही साथ एम फार्म फार्मास्यूटिक्स और फार्मेकोलॉजी के स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक कर सारी बातें बताने जा रहा हूँ। जो नोटिफिकेशन आई है, जो जानकारी मेरे पास है, यूनिवर्सिटी ऐसे लोग जिनका नाम एडमिशन लिस्ट में कंफर्म है 15 जुलाई से पहले लिस्ट आएगी। तो जिन लोगों का भी नाम कंफर्म लिस्ट में आता है, आपको 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी के कैंपस गया पंचानपुर रोड पर आना है। सुबह 10 बजे आप पहुंच जाइएगा। गेट पर आएंगे तो गार्ड्स मिलेंगे आपको। गार्ड को आप जो भी आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, वो प्रूफ आप दें। वो प्रूफ आपका एडमिशन स्लिप हो सकता है, जो भी हो आपके मोबाइल पे हो, उनको दिखाएंगे तो वो आपको एंट्री दे देंगे। उन्हीं से आप पूछ लीजिएगा कि आपका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो कहाँ है। अगर आपने साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो आपके लिए आर्यभट्ट भवन होगा। जब आप आर्यभट्ट स्कूल ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस बिल्डिंग में पहुंचेंगे तो उस बिल्डिंग के नीचे ही लिस्ट लगी रहेगी डिपार्टमेंट्स की। तो जहाँ पे जिस फ्लोर में डिपार्टमेंट का नाम है उस फ्लोर पे आप पहुँचें। अगर आपको कोई नहीं बता पा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के हेड के चैम्बर में पहुँच जाए, वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आपका फर्दर प्रोसेस होगा। स्कूल ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस, जिसको आर्यभट्ट भवन कहते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी की क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये क्लासेस भी इसी बिल्डिंग में चलती हैं। और इसके अलावा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्लासेस भी इसी बिल्डिंग में होंगी। ज्योग्राफी की क्लासेस चाणक्य भवन यानी स्कूल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेज में चलती है, चाणक्य भवन में। इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन, उसके अलावा LLM, और वही बात करें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, या फिर बात करें दूसरे कॉमर्स, और इसके साथ और रिलेटेड कोर्सेज हैं, एम फार्म फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ये क्लासेस भी उसी बिल्डिंग में चलती हैं। इसके अलावा कुछ और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको चाणक्य भवन में ही उसकी क्लासेस होंगी। तो आप जब उस बिल्डिंग में पहुंचेंगे, वो बिल्डिंग सबसे लास्ट बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, उसमें सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट लगी हुई है। जिस भी फ्लोर में आपका डिपार्टमेंट है वहाँ जाएँ और आगे की प्रक्रिया पता करें। इसके अलावा जिन्होंने M.Ed में एडमिशन लिया है या MPed में एडमिशन लिया है, जिनका नाम कन्फर्म लिस्ट में है, उसको मालवीय भवन यानी स्कूल ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग में जाना है। तो ये मेन 3 बिल्डिंग है जिनमें आपने अगर एडमिशन लिया है पीजी कोर्सेज में। और लाइब्रेरी साइंस, PLIB, ISC की क्लासेस, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, राजर्षि जनक लाइब्रेरी, उसके अंदर ही क्लासेस होती हैं, तो आपको वहाँ पहुँचना है। तो यही प्रोसेस है। और तो ये पहला जो स्टेप है, मैंने बताया कि 15 जुलाई को आपको आना ही है, उसमें कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं है। जब आप डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे, जब अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स, हेड से बात हो जाएगी, तो आपको फर्दर बताएंगे कि ओरिएंटेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटी हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, और उसके अलावा लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, और कौन से डिसिप्लिन की भी बातें बताई जाएंगी कि आपको क्या क्या ख्याल रखना है कैंपस के अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा जो अगला एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो हॉस्टल के जिन लोगों ने अप्लाई किया था 8 जुलाई तक, उसकी अलॉटमेंट की लिस्ट बहुत जल्द, कल तक या परसों तक आ जाएगी। जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट आती है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको जो पैसे बताए गए हैं वो पैसे कैसे जमा करने हैं, उसमें सारा डिटेल रहता है। आपको फीस सबमिशन करना है और फीस सबमिशन करेंगे तो आप 15 को भी आकर अलॉटमेंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहें, रिक्वेस्ट करेंगे हॉस्टल की जो टीम होगी हॉस्टल अलॉटमेंट की, अगर आपको कोई दोस्त हो तो उनके साथ भी आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको सेम रूम में अलॉटमेंट किया जा सकता है। ये प्रोविजन होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो मोटा मोटी यही बातें हैं। तो जिनका एडमिशन हो चुका है, जिनका नाम कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा 15 तारीख से पहले उनको 15 जुलाई को आना है। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, फिलहाल आप इंतजार कीजिए। 15 जुलाई के पहले जो भी लास्ट लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट वाले ना आए। डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर आइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट कभी भी मांग सकती है। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपसे डॉक्यूमेंट्स कभी भी मांगे जा सकते हैं 15 जुलाई के बाद। तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए ताकि वो लोग जो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि क्या करना है,
में जब एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया तो क्या मेरा एडमिशन कंफर्म है नहीं है, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने एडमिशन कैंसिलेशन करा लिया है उनको आने की ज़रूरत नहीं है, या जो लोग आगे एडमिशन कैंसिलेशन कराना चाहते हैं उनको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिफंड आएगी, और रिफंड आएगी दिसंबर के महीने में। फिलहाल अभी आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें मैंने इस वीडियो में की, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। लेकिन अगर कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड वेलकम।